दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में अब गिनती का दिन बचा हुआ है। परीक्षा संबंधित कुछ ऐसे गलती है जो आपको नहीं करना है। अगर आप एक गलती कर देते हैं तो रिजल्ट से वंचित हो सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। इस बार बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 जो ली जाएगी 23 जून 2022 को। एडमिट कार्ड आ गया है। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा जो ली जाएगी ऑफलाइन ओएमआर सीट पर। तो चलिए देख लीजिए परीक्षा में किस प्रकार का ओएमआर सीट रहेगा, क्वेश्चन पेपर पर क्या कुछ निर्देश दिया हुआ रहेगा, जिससे अभी से आपको पता रहेगा। तो एग्जाम में आप गलती नहीं कीजिएगा। अगर गलती हो जाता है चाहे आप कितना भी अच्छा बना कर आए हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा, फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ओएमआर सीट के बारे में देख लीजिए और कुछ ऐसे गलती है जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। पहले आप यहाँ पर विश्वविद्यालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, इसको आप देख लीजिए। और आप सभी बिहार बीएड की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तब आपके पास एक सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। तो आप जो भी कुछ पढ़ें उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। अगर बेहतर तैयारी नहीं हुआ है तो इसके लिए आप एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट रिवीजन करके सब कुछ अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका अच्छा रैंक आ जाए। यहाँ पर आप देखिएगा इस नोटिस के माध्यम से, तो ये जो नोटिस है परीक्षा के बाद क्या कुछ होगा कब, इसके बारे में बताया गया है। तो अभी तक परीक्षा तक का शेड्यूल तो पहले ही दे दिया गया था, अप्रैल में फॉर्म निकाला गया था। फिर ये था कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 23 जून 2022 को परीक्षा ली जाएगी। अब 23 जून को परीक्षा होगी। एक पाली में ही परीक्षा है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है, बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हुआ। 1,91,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए। पिछली बार से ठीक 60,000 अधिक है। पिछली बार 1,30,000 कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप किए थे। और सीट पिछले बार के अकॉर्डिंग है, लगभग 32,000 सीट है, प्राइवेट और सरकारी सभी मिला करके। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए एग्जाम दे दीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि एक सीट पे 6 कैंडिडेट का कंपटीशन है। तो यहाँ पर 24 जून को आंसर की जारी किया जाएगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्शन जो लिया जाएगा 24 जून से लेकर के 25 जून। अगर आंसर की में किसी प्रकार का त्रुटि है तो 2 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद रिजल्ट जो है 15 दिनों में 8 जुलाई 2022 को जारी कर दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके लिए जो शेड्यूल है 12 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक। इसके बाद 2 अगस्त को यहाँ पर अलॉटमेंट जारी हो जाएगा फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड में जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा रहेगा, जिस अकॉर्डिंग आप कॉलेज दिए रहेंगे, आपके मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। इसके बाद फिर 2 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में है 3,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के लिए। और सीट अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो सीट कन्फर्मेशन के लिए। ये इसलिए लिया जाता है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहते हैं जो बीएड से इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, फिर भी यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के लिए कन्फर्मेशन दे देते हैं, बाद में एडमिशन नहीं लेते। तो इसलिए यहाँ पर 3,000 रुपये लिया जा रहा है कि जो एक कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहेंगे वही यहाँ पर कन्फर्मेशन देंगे। इसके बाद यहाँ पर है पेपर वेरिफिकेशन। तो पेपर वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें चेक किया जाएगा। तो ये जो होगा, पहले क्या होता था कि विश्वविद्यालय ही बुलाया जाता था, अब यहाँ पर कॉलेज और इंस्टीट्यूट कर दिया गया। यानी जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये अब आसान हो गया। नहीं तो पहले विश्वविद्यालय सभी कैंडिडेट को आना ही पड़ता था। अब कोई कैंडिडेट पटना या फिर आरा, बक्सर के है तो उसको भी दरभंगा ही आना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर जहाँ एडमिशन होगा वहीं पर आपको कॉलेज में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 5 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक का शेड्यूल है। और इसके बाद डिस्प्ले ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट सेकेंड राउंड। तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड राउंड, 3 राउंड काउंसिलिंग होता है, फर्स्ट सेकेंड। तो सेकेंड का यहाँ पर देखिएगा तो 22 अगस्त का डेट है। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए सीट कन्फर्मेशन 22 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में होगा। और सेकेंड राउंड में यहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। और इसके बाद क्लास जो 1 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर सीट कुछ और खाली रहता है थर्ड काउंसिलिंग भी होगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंड तक का दिया गया तो सेकेंड में ही पूरा लगभग सीट भर जाता है। और 1 सितंबर से क्लास शुरू हो जाएगी। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ पर क्लास शुरू होगी। तो ये 11 जून को यहाँ पर शेड्यूल दिया गया था, सारा कुछ आप देख लिए। और अगर आपकी बिहार बीएड की बेहतर तैयारी नहीं हुआ है तो अब 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है। तो आप जाइए एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स का प्राइस भी बहुत ही कम है, मात्र 499 रुपये में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से तैयारी करके दीजिएगा तो अच्छा कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर सरकारी नहीं भी मिलता है तो अर्ध सरकारी में भी एडमिशन हो जाएगा। तो 90,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट कितना अधिक, आगे आप लोगों को दिखाएंगे एक न्यूज़ भी।
टोटल कितना कैंडिडेट है, 1,91,000 कैंडिडेट है और सीट मात्र 32,000, एक सीट पर 6 कैंडिडेट का कंपटीशन है। तो अगर आप प्राइवेट में भी चाहते हैं और चाहते कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाए, आपके बगल वाले कॉलेज में ही हो जाए, तो अच्छे तरीके से तैयारी करके आप दीजिए एग्जाम, जिससे आपका आसानी से अच्छा रैंक आ जाए और अच्छे तरीके से एडमिशन हो जाए होम डिस्ट्रिक्ट में ही। तो कोर्स आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। और परीक्षा के बारे में यहाँ पर देखिएगा, तो परीक्षा जो है 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे ही रखा गया है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में है। 2 घंटे का समय है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में 2 घंटे की यह परीक्षा 120 मिनट की, और इसमें 120 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गेट क्लॉज जो हो जाएगा 10:50, कुछ सेंटर पर क्या होगा कि 15-20 मिनट पहले ही गेट क्लॉज हो जाएगा, इसलिए आप लोग 10 बजे तक हर हाल में सेंटर पर पहुंच जाइएगा और समय से एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाइएगा। एडमिट कार्ड के बारे में एक मेन चीज़ यहाँ पर देखिएगा, तो 2 प्रतियाँ में डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पर 2 प्रति है, पहला प्रति आपका रहेगा और दूसरा प्रति वहाँ पर जमा ले लिया जाएगा। तो दोनों प्रति आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी एडमिट कार्ड के साथ PDF आएगा सभी को वहाँ से फोटोकॉपी निकाल लीजिए और एडमिट कार्ड आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन निकालेंगे, हो सकता है कि उस दिन वेबसाइट ही काम ना करे, फिर दिक्कत होगा निकालने में और एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, इसलिए आप सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास पहला चीज़ एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा कोई ID प्रूफ में वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ है तो आप इससे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पेन आपको खुद ही लेकर जाना है, एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। देखिएगा तो टोटल 11 शहरों में ये परीक्षा ली जा रही है 23 जून को, और टोटल इसके लिए जो सेंटर बनाया गया है पूरे बिहार में 325 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। टोटल अभ्यर्थी देखिएगा तो 1,91,929 अभ्यर्थी है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक अभ्यर्थी है, पिछली बार मात्र 1,30,000 था और इस बार 1,91,929 अभ्यर्थी है। अब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गया है BEd के लिए, इसलिए आप देखिएगा तो बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। और सबसे बड़ा डाउट रहता है परीक्षा पैटर्न को लेकर, इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सबसे बड़ा डाउट रहता है समय को लेकर कि परीक्षा में 2 घंटे का समय दिया गया, बहुत अधिक समय है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछा जाता है, तो इसलिए आपको समय का भी कमी पड़ सकता है। अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन बनेगा तो लास्ट में होगा क्या कि समय का कमी पड़ जाएगा और जो क्वेश्चन आपको आ भी रहा है समय के कारण से आप नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए आपको बहुत स्लो में भी नहीं बनाना है और जल्दबाजी में गलती भी नहीं करना है, इस अकॉर्डिंग आप बनेगा, जिससे आप 2 घंटे में सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन को बनाना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। और शुरू में आपको जो भी हल्का क्वेश्चन लगे उसको आप बना लीजिएगा, जैसे हिंदी का क्वेश्चन हो गया, हिंदी में 15 रहेगा तो इसमें आप 13-14 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा, हिंदी में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके अलावा GK से भी क्वेश्चन रहेगा और 2020 एग्जाम में करेंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो करेंट अफेयर्स भी जरूर आप देख करके जाइएगा। करेंट अफेयर्स में खास करके वर्तमान नियुक्ति से रिलेटेड भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सीरियल नंबर, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। और बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये सब चीज़ें को भी आप देख करके अच्छे तरीके से जाइएगा। करेंट अफेयर्स को रिवीजन करके अगर 10 क्वेश्चन GK में पूछ दिया जाएगा करेंट अफेयर्स का, तो आप इसको बनाइएगा तो फिर आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा और रैंक भी अच्छा आ जाएगा। ये चीज़ें हो गया। और यहाँ पर जो दिया जाएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और OMR सीट रंगने के लिए या तो आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक पेन का, तो पेन आपको 2 लेकर जाना, अगर एक पेन खराब भी हो जाता है तो उस कंडीशन में दूसरे पेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 120 क्वेश्चन में, तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग को लेकर डाउट होगा तो इसको आप प्रीवियस ईयर से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का 4-5 साल कंप्लीट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा। खास करके इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन टीचर से रिलेटेड पूछा जाता है कि टीचर का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर को आप बनाइएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टीचर का क्या कर्तव्य होना चाहिए, स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कमज़ोर स्टूडेंट को और जो तेज स्टूडेंट है उसके बीच, ये सब चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और GK में तो GK में सभी विषय से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग में आप अगर पढ़े हैं तो बना लीजिएगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा, हार्ड क्वेश्चन रहता है। और हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेगा, तो हिंदी ये सब चीज़ें को आप देख करके जाइए, 1 सप्ताह समय है तो इसको आप हल्के में मत लीजिए कि चलो फॉर्म भर दिए एग्जाम दे देंगे अच्छा रैंक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपकी बेहतर तैयारी नहीं है तो एप्लीकेशन से आप कोर्स ज्वाइन करके ये सब चीज़ें को अच्छे से पढ़ करके दीजिए एग्जाम, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। यहाँ पर आप देखिएगा निगेटिव मार्किंग को लेकर तो ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दूसरा चीज़ OMR सीट के बारे में, तो यहाँ पर आप OMR सीट देख लीजिए, तो इस बार भी इसी तरह से OMR सीट रहेगा। ये 2020
एग्ज़ाम का है, CET BED देखिएगा तो BED एग्ज़ाम का ही है, LNMU का ही है और ओरिजिनल कॉपी है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर ही दिया गया था 2021 में ये स्टूडेंट को देखने के लिए कि कैसे क्या OMR शीट होता है। पेन ये जो यूज करना है आपको, या तो ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन। पेन आप 2 लेकर जाइएगा, नॉर्मल पेन आपको लेकर जाना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है, तो नाम यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में जो भी एडमिट कार्ड पर नाम है आपका नाम है हूबहू यहाँ पर लिख दीजिएगा। तीसरा चीज़ यहाँ पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा, उसको आप लिखिएगा। फिर नीचे में गोला को रंगना है, यहाँ पर अगर 2 है तो नीचे में 2 है, 2 की जगह पर इस तरह से आपको रंग देना है। और ये बार कोड है, तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। इसमें अगर किसी प्रकार का खरोंच लग जाएगा तो फिर आपका OMR शीट स्कैनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ भी लिखना भी नहीं है और ये सब चीज़ें में खरोंच भी नहीं लगना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है बुकलेट सीरीज, तो क्वेश्चन पेपर पर सीरीज दिया हुआ रहता है इस तरह से। क्वेश्चन पेपर इस तरह से रहेगा, यहाँ पर देखिएगा तो A सीरीज का है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पर दिया हुआ, इसमें भी रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जैसे ये A सीरीज का था तो इसमें आप A लिख दीजिए, इसके बाद A के सामने रंग दीजिए। क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ रहेगा, इसको रंग दीजिए। और यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन बनाए हैं सभी को इस तरह से आप रंगते चलिए। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिएगा तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको अपना खुद यहाँ पर सिग्नेचर करना, यहाँ पर वीक्षक सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर सेंटर का जो हेड रहेगा कॉलेज का प्रिंसिपल वहाँ पर सिग्नेचर करता है। तो ये एक ही साथ सभी OMR शीट जमा लेने के बाद वहाँ पर एक साथ किया जाता है, यहाँ पर मुहर मारा जाता है। देख लिया। अब क्वेश्चन पेपर निर्देश की बात करें तो क्वेश्चन पेपर इसी तरह से रहेगा, यहाँ पर 2022 लिखा रहेगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर सीरीज यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, टोटल 120 क्वेश्चन है और जो भी अभी निर्देश बताए इसी सब के बारे में यहाँ पर है। और देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, जेल पेन या फिर व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, पेंसिल से OMR शीट ये सब चीज़ें नहीं रंगना है। तो यहाँ से आप पूरा निर्देश देख लिए। अब यहाँ पर मेन गलती की बात करें तो गलती में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा गलती जो हो जाता है जल्दबाजी में रोल नंबर फिलअप करने में गलती कर देता है। और अगर आप रोल नंबर फिलअप करने में किसी प्रकार की गलती कर दीजिएगा तो ये तो कंप्यूटर से चेकिंग होगा, OMR शीट स्कैनिंग होगा। तो कंप्यूटर में यहाँ पर ये नहीं है कि कोई यहाँ पर व्यक्ति चेक कर रहा है तो गलती हुआ है तो चलो इसको ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी गलती मान्य नहीं होता है, तो इसलिए आपको सावधानीपूर्वक रोल नंबर फिलअप करना। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो भी क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, अगर B है तो B के सामने में रंगिएगा, अगर C है तो C के सामने में रंगिएगा सावधानी से। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पर नाम है तो अपना नाम कैपिटल लेटर में, अगर आपका नाम AB इस तरह से है तो AB इस तरह से लिखिएगा। तो ये सब गलती हो गया। और बाकी यहाँ पर अटेंडेंस शीट पर भी सिग्नेचर करवाया जाता है, तो इसको भी आप मत भूलिएगा। अटेंडेंस शीट पर भी अच्छे तरीके से सिग्नेचर कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि आप 120 क्वेश्चन बनिएगा तो होगा क्या कि पहली राउंड में आप पहली बार में 120 में से 60 या 50 क्वेश्चन बनिएगा। तो ये नहीं है कि आप सभी 120 बनाने के बाद OMR शीट को लास्ट में रंगिएगा। 120 क्वेश्चन को रंगने में आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा। तो ये आपको करना है कि 120 में से आप 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन पहली बार में बन जाएगा। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन बना है उसको आप रंग लीजिए। अगर पहला क्वेश्चन का B आंसर है बन गया है, इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन बना है, 5वें एक जगह पर इस तरह से रंग लीजिए। अब 60 क्वेश्चन को आप रंग लिया, फिर इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है जो आपको नहीं बना है फर्स्ट राउंड में उसको बनाइए, फिर और GK का क्वेश्चन बनाइए और जो भी क्वेश्चन बन रहा है इसको रंगते चलिए। अगर आप लास्ट के भरोसे बैठे रहिएगा तो लास्ट में 10 मिनट का समय बचेगा, फिर आप सभी क्वेश्चन को रंग भी नहीं पाइएगा और इस कारण से छूट जाएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। बाकी आप बेहतर तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपको एप्लीकेशन से ज्वाइन करना है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको स्टोर टैब पर क्लिक करना है और बिहार BED का इस तरह से बैनर दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके कोर्स ज्वाइन करके यहाँ पर कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करके कंटेंट जो भी है सभी विषय का देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका अच्छा रैंक आ जाए और सिलेक्शन हो जाए।